असलम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। कमरे का दरवाजा दार से खुला तो जरगाम खान ने गर्दन मोड़कर बाएं जानब अकीदत शाह की जानब देखा। ड्रायर पिल्लो कोट को उतारकर सोफे पर फेंका था। वाइट शर्ट की आस्तीनों को कोने तक फोल्ड किए, शर्ट के पहले दो बटनों को खुला छोड़ ड्रेसिंग टेबल की सतह पर दोनों हाथ जमाए आगे को झुके, अपने पीछे दरवाजा दार से बंद करती हुई वो एक लम्हे में जरगाम खान के करीब पहुंची। ये तुमने किया है ना जरगाम? ये सब के पीछे तुम्हारी माँ है ना? मुझे पता है तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम अपनी अकीदत, अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दे सकते। कहो ना कि बाहर जो कुछ भी था वो सब झूठ था। कहो ना डैमेड कि वो सब झूठ था। वैसे कुछ नहीं है। पलबशा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की है। कहो ना जरगाम कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। जरगाम खान के दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल की सतह से हटाकर अपने हाथों में थामते हुए चिल्लाते हुए कहा तो जरगाम खान ने खून छलकती हुई नजर से अकीदत को देखते हुए अपने हाथ अकीदत के हाथों से छुड़वाकर अकीदत की कमर के गिर्द हथौड़ा बांधकर उसे खुद में बीचा। तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी बहा तो मैं हर्षद बर्पा कर दूंगा। पलवशा नहीं पसंद करती थी हदाई को, उसकी मर्जी अरगमान था। ये मेरी या माँ की नहीं, पलवशे की मर्जी थी। अब तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो, जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। तुम सिर्फ मुझ पर और हमारे रिश्ते पर ध्यान दो। अकीदत की बेयकीनी से फैली हुई आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ते हुए सख्त लहजे में कहते अपने सुलगते हुए होंठ अकीदत के माथे पर सब किए तो जरगाम खान के होंठों का सुलगता लम्स को महसूस करके अकीदत का सख्ता टूटा। बेयकीनी से जरगाम खान को देखते अपने दोनों हाथ जरगाम खान के सीने पर रखते हुए नफी में साह हिलाते हुए जरगाम खान को खुद से दूर किया। झूठ, मैं मान ही नहीं सकती जरगाम कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। अगर ये सच में पलवशा की मर्जी होती तो तुम मुझे बताते, मुझसे शेयर करते, न कि यूं छुप छुपाकर नकाह कर देते। ये सारा ड्रामा तुम्हारी नफसियाती माँ का किया कराया है, उसे दूसरों की खुशियां। अपनी अकीदत सख्त लहजे में अपनी बात मुकम्मल करते जरगाम ने 2 कदम के फासले को सिमटते अकीदत के बाजू को अपनी आहनी गिफ्ट में लिया। जस्ट शट अप अकीदत, एक लफ्ज और नहीं। माँ है वो मेरी, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरगाम खान ने दबे दबे लहजे में घुटरा कर कहा तो अकीदत के होंठों पर तलख मुस्कुराहट डी गई, जिसे देखकर जरगाम खान ने सख्ती से अपने जबड़े बीचे। नफीम में साड़ी हिलाते हुए होंठों पर दिल जलाते हुए मुस्कुराहट सजाई उगलती आंखों से जरगाम खान को देखा। वो माँ है तो मैं बीवी हूँ। जरगाम खान, मुझे बदतमीजी पर टोक रहे हो तो जाकर अपनी माँ को गुनाहों से रोको। तुमने पहले भी मुझे धुकारा था और वो धुकार आज भी मेरे लिए एक नासूर की तरह है। मैंने तुमसे खेल भी खेला तो तुम्हें धोखा नहीं दिया जरगाम। शोहर और मेरे अपनी नाराजगी का जैसे मर्जी इजहार करो, मगर मैं इस खेल में किसी दूसरे को नहीं घसीटता। मगर तुमने तो मेरे बायस इसकी मोहब्बत ही छीन ली। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का फैसला है, मगर ये बात जो तुमने की है ना कि तुम भी मेरे मुजरम हो। जो शख्स सच या हक के लिए आवाज ना उठा सके वो शख्स अकीदत शाह के लिए कोई मैंने नहीं रखता। तुम दुनियावी और रिश्ते नबाब सच जानते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे रहो, मगर मुझसे कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। सर पर स्पॉट लहजे में कहते जरगाम खान के अपनी जाने बढ़ते हुए हाथों को झटका तली से मुस्कुराते हुए पलट कर जाना चाहा तो जरगाम खान ने जबड़े बीच कर सुर अंगाराती हुई आंखों से अकीदत शाह की पूछ को देखा। उसे पहले कि अकीदत बाहर जाती, जरगाम ने आगे बढ़कर अकीदत का बाजू थामते हुए झटके से रूह अपने जानम किया। हालात जो भी हो अकीदत, कोई मरे या जिए मुझे परवाह नहीं। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें तो हयात मेरे ही रहना है। ये भूल है तुम्हारी कि हदाई और पलवशे का रिश्ता टूटने की वजह से मैं अपना रिश्ता तोड़ूंगा। अपनी मोहब्बत अपनी बीवी को किसी के मिलने या बिछड़ने की नजर नहीं काट सकता मैं। बाहर में जाए सब। तुम कान खोल कर सुन लो, अगर एक कदम ही कमरे से बाहर रखा तो टांगे तोड़कर यही बिस्तर पर डाल दूंगा। गुस्सा है या नाराजगी, यही मेरे सामने रहकर उसका इजहार करो, मगर मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता कि तुम हमारे रिश्ते को किसी और की वजह से खराब करो। अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द लपेटे हुए जबकि दायां बाजू को गर्दन के गिर्द लपेटकर अकीदत के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचते अकीदत के सूर्य पड़ते चेहरे पर झुककर एक एक लफ्ज चबाकर कहा तो अकीदत ने नफी में साड़ी हिलाकर जरगाम को देखा। कौन सा रिश्ता जरगाम? कौन सी बीबी और कहाँ की मोहब्बत? जब तुम मेरे भाई से उसकी मोहब्बत छीन सकती हो तो क्या मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत नहीं छीन सकती? तुमसे तुम्हारी मोहब्बत को छीनने के लिए अब अगर मुझे अपने वजूद को आग लगाकर राख भी करना पड़े तो मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि जरगाम खान तुम्हारे नसीब में मेरी राख भी ना आए। मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा, मैं तुम्हें गलत समझ सकती थी ही नहीं। मुझे तुम पर यकीन था कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और जब मोहब्बत मेरे भाई का नसीब नहीं तो फिर कैसे मोहब्बत पलवशा खान के भाई का नसीब हो सकती है? अगर उसकी पसंद मेरे भाई नहीं तो अकीदत शाह सोच भी कैसे सकती है जरगाम खान को? अगर वो सारी उम्र मेरे भाई से मनसूब बढ़ाकर किसी और के बारे में ख्वाब सजा सकती है तो फिर किसी की मजाल है कि वो अकीदत शाह के हवाबों में रुकावट बने। अब ऐसा है तो ऐसा ही सही। तुम्हारी बहन को उसकी पसंद मुबारक और मैं बहुत जल्द अपनी पसंद। जरगाम खान की नीली समंदर से गहरी आंखों में अपनी सबस नगीनों जैसी गुस्से की ज्यादा से सूरत पड़ती हुई आंखों को गारा। सरदो स्पॉट लहजे में बात मुकम्मल करती कि उससे पहले जरगाम खान ने पलट कर गिलास टेबल को उठाकर सामने ड्रेसिंग टेबल पर मारकर धमाकेदार
तेज आवाज पर अकीदत को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। अपने कानों पर हाथ रखते हुए नीचे को झुकते हुए अकीदत ने साथी से अपनी आंखें मीची, मगर अगले ही लम्हे खुद को जरगाम खान के साथ हसाब में पाकर अकीदत को अपनी रूह फना होते हुए महसूस हुई। अकीदत के बालों पर सेट किए गए नेट के दुपट्टे को उतारकर जमीन पर उछालते हुए एक ही झटके में अकीदत को अपनी बाहों में उठाते हुए बेड की जानिब कदम बढ़ाए। खुद को हवा में महसूस करके अकीदत ने आंखें खोली तो हैरत की ज्यादा से अकीदत की जुबान तालू से चिपक गई। कमरे में टूटे हुए ड्रेसिंग टेबल के शीशे और कम ग्लास टेबल के शीशे दूर दूर तक फैले हुए थे। बहुत शौक हो रहा है ना मुझसे जुदा होने का, भाई के लिए अपनी मोहब्बत से मुकरने का, इस वजूद को आग लगाकर राख करने का। तो मत बोलो अकीदत बीबी, सर से लेकर पांव तक तो मेरी मलकियत हो, तुम्हारी राख क्या, पूर पूर पर मेरा हक है। क्या कह रही थी? कहाँ की बीबी? बीबी ना मानो, अब इस कमरे से तुम तब ही बाहर निकलोगी जब मेरा वारिस तुम्हारी कोख में होगा। फिर कह के बताना कहाँ का बाप और कौन बाप। चमड़ी ना उधेड़ दूं तो नाम बदल देना मेरा। मैं भी देता हूँ किसमें इतनी जरूरत है कि वो जरगाम खान से उसकी मोहब्बत छीन ले। तुम तो अपने नाम से मेरे नाम को जुदा नहीं कर सकती अकीदत जरगाम खान। और आज जब मैं तुम्हारी वजूद की गहराइयों से रूह में उतर कर अपनी छाप छोड़ दूंगा तो कैसे अपने वजूद से मेरी शिद्दत को मिटाऊंगी, या कैसे मेरे लम्स को जितलाओगी। अकीदत को बैठ पर पटकने के अंदाज में लटाते अपनी शर्ट एक झटके में उतारकर दूर उछाली। साथ नजर से अकीदत को देखते बिना अकीदत को समझने का मौका दिया उस पर झुककर अकीदत के दोनों हाथों को अपने सद गिफ्ट में लेकर बेड के ऊपर पिन करते हुए अकीदत के चेहरे पर अपनी गर्म रुसा देने वाली सांसों की तपश छोड़ते घुरा कर कहा तो अकीदत ने बेसाता नफी में साहिल लेते हुए जरगाम खान की खून चलाती आंखों में देखा। तुमने क्या सोचो ये बकवास की है? दिल तो कर रहा है कि सच में तुम्हारी इस क़यामत है सरापे पर आग लगा दूं। किसी को पसंद तो दूर की बात है, मेरे अलावा किसी की तरफ निगाह उठाकर देख कर तो दिखाओ। ये तुम्हारी खूबसूरत आंखों ने बेनाई से महरूम करने में मुझे सेकंड लगेगा। दबे दबे लहजे में मुस्कुराकर कहते हुए अकीदत के घर पर झुककर अपने दांत गाले तो तकलीफ से अकीदत के होंठों से बेसादा सिसकी निकली। अपने दोनों हाथ जरगाम के कंध पर रखकर जरगाम को खुद से दूर करने की कोशिश की, जिस पर जरगाम खान ने अपने वजूद का सारा बोझ अकीदत पर डालते अकीदत के हाथ की उंगलियों में जबरदस्ती अपनी उंगलियां उलझाई। पीछे हटो मोटे हाथ, मेरा सांस बंद हो जाएगा। पीछे हटो वरना मैं नाक तोड़ दूंगी तुम्हारा। जरगाम खान के हाथों से अपना हाथ आजाद करवा कर जरगाम के कंधे को अपने जहमों से नोचते हुए दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो जरगाम खान ने कंधों पर होती हुई जलन और तकलीफ पर लब बीच कर अकीदत शाह के सुर पड़ते हुए चेहरे को देखा। हटो पीछे, मुझे जाना है जरगाम। जरगाम खान की खामोश नजर अपने चेहरे पर महसूस करके नजरों का रूह बदलते मदम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने चूक कर शिदत बड़ा लम्स अकीदत के होंठों पर छोड़ते अकीदत को खुद में बीच लिया। अकीदत जरगाम खान में इतना हौसला है कि वो मुझे तकलीफ पहुंचा सके, और कहाँ जाना है जरगाम की जाने। अकीदत के चेहरे पर जब अपने होंठों का लम्स छोड़ते बोझल लहजे में सरगोशी की तो अकीदत की आंखों से आंसू लड़के सूद में बहते चेहरे को भिगोने लगे। रूम की बोझ फिजा में अकीदत की सिसकी गूंजी तो जरगाम खान ने तरफ कर चेहरा उठाकर अकीदत को देखा। हे अकीदत, क्यों रो रही हो यार? मैं बस डरा रहा था तुम्हें, बट आई स्वेयर मेरे डरने का भी हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम रोने लग जाओ। मैं बस ये चाहता था कि तुम दूर जाने की बात मत करो। अकीदत का चेहरा हाथों के प्यार में बढ़ते हुए लहजे में तरफ लिए कहा तो अकीदत ने अपनी सुरम मुतरम आंखों से जरगाम खान की नीली आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथ जरगाम खान के कांधे के गिर फैलाकर जरगाम खान को खुद पर झुकाया। तुमने बहुत गलत किया जरगाम, मेरा भाई। मैंने खुद से वादा किया था कि पलवशा मेरे भाई की रहेगी। मैं खुद से कैसे नजर मिलाऊं? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, समझे? जान ले लूंगी तुम्हारी। जरगाम खान के गर्दन के गिर्द बाजू लिपेटे नम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने तरफ कर अकीदत के गिर्द हसारा मजबूत करते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया, जिस पर अकीदत की मदम सिसकियां जरगाम खान के सीने में दब गई। थोड़ी देर बाद अकीदत की सिसकियां थमी तो जरगाम ने नरमी से अकीदत का चेहरा अपने हाथों में थाम कर सामने किया, जबकि अपनी बेबसी और रोने पर अकीदत को जी भरकर शर्मिंदगी महसूस हुई। आहानत के एहसास से चेहरा हूं चलकने जैसा हो गया था, जिससे लड़ रही थी, जिससे शिकवे थे, जिसे गुनाहगार कह रही थी, अब इसी के सीने से लगी अपने भाई की तकलीफ पर रो रही थी। हे अकीदत, मेरी तरफ देखो, मैं कुछ भी नहीं हूं ना दुश्मन ना कोई गैर, मैं बस तुम्हारा शोहर हूँ, दीवाना शोहर। जानता हूँ गलत हो गया, मगर आई प्रॉमिस सब ठीक भी कर दूंगा। बस आज के बाद कभी नहीं रोगी, समझी? तुम्हारे रोने से इस हान को यहाँ तकलीफ महसूस होती है। अकीदत के आंसू को अपनी उंगली के ऊपर से साफ करते हुए आहर में अकीदत का हाथ थामकर अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए कहा तो अकीदत ने समझने के अंदाज में सर हिलाकर नजर जरगाम खान के गले की हड्डी पर टिका दी। मेरा भाई जरगाम, वो बहुत मोहब्बत करता है पलवशा से। मैं क्या कहूंगी उसे, कैसे बताऊंगी? नजर जरगाम खान के कंधों पर दिए गए अपने जहम पर टकाए मदम लहजे में इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने नाबिल होंठों पर मुस्कुराहट दी गई। अकीदत के दोनों हाथ थाम कर अपने गर्दन के गिर्द लपेटे अकीदत की गर्दन में चिराग छुपाकर गहरी सांस भरते हुए अकीदत को शिद्दत से खुद में बीच लिया। कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो जरगाम खान की बीवी से सवाल कर सके। अकीदत जरगाम खान किसी को जवाब दे नहीं है, फिर सामने वाला कोई भी हो। अकीदत के बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर जड़ों को सहलाते हुए संजीदा लहजे में कहा तो अकीदत ने जरगाम खान की नीली आंखों में देखते एक बार फिर जरगाम खान को उससे पीछे किया तो जरगाम दाएं हाथ
तो दाएं जाना बेड पर अकीदत के बराबर लेट गया। आज पलवशा को अरमान के नाम कर दिया। अच्छी तो तुम्हारी माँ को मैं भी नहीं लगती, कल को तुम्हें कहेगी कि किसी और लड़की से निकाह कर लो तो क्या तब भी सर झुकाए हम मुझसे निकाह कर लोगे? एक झटके से उठकर बैठते हुए चुपते हुए लहजे में कहा तो अकीदत के लहजे में जलन और खो देने का एहसास महसूस करके जरगाम खान के होठों पर तबस्सुम बिखर गया। माँ है फिर वो मेरी, और माँ का हुक्म तो सर आंखों पर, लेकिन दूसरी शादी से पहले अपनी पहली बीवी से अपना हक तो ले लो। पहले फांसे तो सिमटने दो यार मुझे, फिर दूसरी के बारे में भी सोचते हैं। पीछे से अकीदत को अपने हसामे लेते अकीदत की दूतियां कमर पर जा बजा अपने लब रखते गंभीर लहजे में सरगोशी की, मगर जरगाम खान के लफ्जों से अकीदत को अपने तन बदन में आग लगते हुए महसूस हुई। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी जरगाम, छोटे इंसान हटो पीछे। जरगाम खान के हसामे बिल पानी की मछली की तरह तड़पते हुए चिल्लाकर कहा, जिस पर जरगाम ने अपनी शिद्दतों में इजाफा करते हुए अकीदत को खुद में साथी से कैद कर लिया। अकीदत ने अपने बाएं कोने जरगाम खान के पेट पर मारी तो जरगाम खान की गिरफ्त हल्की हुई तो अकीदत झटके से हंसा तोड़ते हुए उठकर सामने खड़ी हुई, जिस पर जरगाम खान ने गैरी इस्तेहाक बड़ी हमार आलूद नजर से अकीदत के होश डुबा बिखरे सरापे को देखा। गला डीप होने की वजह से दोनों कंधों से सिरक चुका था। गोल्डन घने बाल कमर और कंधों के गिर्द बिखरे हुए थे। चांद सा खूबसूरत चेहरा बालों की अवारा लिट्टू में छुपा हुआ था। जबकि जरगाम खान की लोदते नजर से घबराकर अकीदत ने नजरों का जाविया फेरने की कोशिश की, मगर नजरें बेहतियार होती हुई जरगाम खान के चेहरे से सिरकती हुई गर्दन से होती मजबूत चौड़े सीने पर आन ठहरी। सिक्स पैक को देख अकीदत को अपने गले में गिल्टी से उभरकर मधुम होती हुई महसूस हुई। तुमने जो भी बकवास की, चाहे वो गुस्से में थी या नफरत में, मगर मैंने जो भी कहा वो सच था अकीदत। आज मैं हम दोनों के दरमियान इन सभी फासलों को सिमटना चाहता हूँ, तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बना लेना चाहता हूँ, तुम्हारी वापसी की सारी राहों को अपनी कुर्बत में कैद कर देना चाहता हूँ। तुमसे इजाजत नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम्हारा निकाह के लिए हामी बढ़ना, मेरे साथ इस रिश्ते को हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए हामी बढ़ना ही था। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, इत्तेजाज या मज़ाहमत नहीं, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अकीदत की ब्यूटी बोन पर अपनी उंगली ट्रेस करते हुए सख्त लहजे में कहा तो जरगाम खान के सुलगते हाथों के लम्स और सर्द लिफाज से अकीदत को अपने रोगों पे में सर्द लहरें सराय करते हुए महसूस हुई। अकीदत के बालों को अपनी सर्द गिफ्ट में लेते अकीदत का चेहरा अपने रूबरू किया। खामोश नजर से अकीदत के होंच रहते चेहरे को गहरी यानी हेज नजर से देते अभी जरगाम खान झुककर अपने तशना लाभ अकीदत के होंठों पर रखता कि बैठती आती फायरिंग की आवाज सुनकर जरगाम खान ने झटके से सर उठाया, जबकि अकीदत की आंखें भी हैरत से खुली रह गई थी। जरगाम दायक लाला, जरगाम खान की नीली आंखों में देते खुशी व हैरत की मिली कैफियत के साथ कहा तो जरगाम खान ने सख्ती से अपने जबड़े बीचते हाथ बढ़ाकर अकीदत के कंधों पर सिर की शर्ट को ठीक किया। अकीदत को नरमी से सर पर करते अपनी शर्ट उठाकर पैंट दरवाजे के जानब दौड़ लगाई, जबकि जरगाम खान के पीछे ही अकीदत जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों से बचती दरवाजे की जानब बढ़े। पलवशा कहाँ है? अपने कमरे में तो नहीं है। कश्यप बेगम ने मुकद्दस बेगम के कमरे में दाखिल होते हैरत से इस्तफसार किया तो मुकद्दस बेगम के होंठों पर मकरूम मुस्कुराहट रेंग गई। अरमान के कमरे में छोड़ कर आई हूँ, जितना जल्दी हो सके उनका रिश्ता आगे बढ़ जाना चाहिए। निकाह हो गया है या धूमधाम से शादी, एक ही बात है। अब देखना कैसे आग लगेगी शाह खानदान वालों को। बेराम शाह तो आज चला गया, मगर यकीन है कि बहुत जल्द वो अपनी बहनों को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगा। मुकद्दस बेगम के कहने पर कश्यप बेगम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। ये अरमान गया किधर है? जरगाम तो उसके पीछे गया था, मगर अब वो अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ है और उनके कमरे से चीजें टूटने की भी इतनी आवाजें आ रही हैं। कश्यप बेगम ने बेड पर बैठते हुए हैरत अंगेज लहजे में कहा तो मुकद्दस बेगम का क्या गूंजा। वो काज याद दिला रहा होगा इस अकीदत को, बहुत हवाओं में है ना। अभी तो इस थप्पड़ का भी जवाब देना होगा अकीदत को, ऐसी जगह मारोगी कि पानी भी नसीब नहीं होगा। और जरगाम गया था अरगमान के पीछे, मर्दान खाने में था। अरगमान कह रहा था कि थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा, इसलिए जरगाम वापस आ गया। अब भी मुकद्दस बेगम आगे कुछ और कहती कि बैठती आती गोलियों की आवाज सुनकर दोनों मुंचका कर रहेगी। अल्लाह खैर करे, ये कौन कमबख्त जो इस वक्त हवेली में गोलियां चला रहा है? कश्यप बेगम ने दिलाकर कहा तो मुकद्दस बेगम ने कोफत से उन्हें देखा। ये कमबख्त हदायत शाह ही होगा, गोलियां चला नहीं रहा, हमें मौत के घाट उतारने आ गया है। मुकद्दस बेगम के दांत पीस का कहने पर कश्यप बेगम ने फटी फटी आंखों से बंद दरवाजे को देखा। हदायत शाह का सोचते ही उन्हें अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई।